मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारका अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने सैयद मुजीब अली को उनकी तालीमी खिदमात पर अवाम टीवी फख्रे निज़ामाबाद अवार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि सैयद मुजीब अली की कई दहों से जारी तालीमी खिदमात फ़ाक़िद मिसाल है। सियासत के नामा निगाह सैयद जावेद अली हैदराबाद में सड़क हादसे में जख्मी, उनके सर हाथ में जख्म आने की इत्तला। MLC के कविता ने फोन से हालात मालूम किए। भीमगल के मौजा जागरियाल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हेल्थ सेंटर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को तमाम तर सहूलतें और मराद फराहम कर रही है। जिला कामारेड्डी में किसान खानदान समिति की जबरदस्त एहतजाजी रैली। जिला कलेक्टर कामारेड्डी से मास्टर प्लान से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। किसानों ने सवाल उठाया कि ज़राई अराजी को इंडस्ट्रियल अराजी में कैसे तब्दील किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तालीमी मैदान में बेशबा खिदमात की अंजाम दही पर अवाम टीवी निज़ामाबाद की जानिब से सैयद मुजीब अली को फख्रे निज़ामाबाद अवाम टीवी अवार्ड पेश किया गया। मोहम्मद नईम खमर एडिटर अवाम टीवी ने कहा कि सैयद मुजीब अली की तालीमी खिदमत अनमोल व नाकाबिले फरामोश है। 12 नवंबर 2022 को अवाम टीवी निज़ामाबाद ने 8 साल की तकमील पर जश्न का एहतमाम किया था और शहर निज़ामाबाद में एक कुल हिंद मुशायरा और एक शाम मौलाना आजाद के नाम मुनक्किद किया था। इस मौके पर अवाम टीवी ने तेलंगाना की मुंतखब शख्सियतों को मुख्तलिफ शोबेजात से मुंतखब करते हुए अवार्ड्स पेश किए थे, जिनमें फख्र तेलंगाना अवाम टीवी अवार्ड रियासत के मारूफ सहाफ़ी अब्दुल खादर फैसल और मशहूर बॉक्सिंग कोच मोहम्मद शमसामुद्दीन को पेश किया गया था। उसी तरह फख्र निज़ामाबाद अवार्ड मिली व समाजी खिदमात के शोबे में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान, तिब्बी शोबे में डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग और तलबा की जहनी साजी व करियर साजी में रहनुमाई पर डॉक्टर समी अमान, समाजी और अवामी खिदमात पर मकसूद अहमद एडवोकेट कामारेड्डी, स्पोर्ट्स क्रिकेट के शोबे में मोहम्मद पाशा और अदबी व शेरी खिदमात पर आरिफ अंसारी को अवार्ड्स पेश किए गए थे और शालपोशी व गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी खिदमात का एतराफ किया गया था। तालीमी शोबे में गैर मामूली खिदमात पर सैयद मुजीब अली डायरेक्टर नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल को मुंतखब किया गया था, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाए थे। लिहाजा आज उनके दफ्तर वाक़े नॉलेज पार्क स्कूल पर पहुंचकर एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर ने उनकी शालपोशी और उनको गुलदस्ता पेश करते हुए उनकी शानदार व गैर मामूली तालीमी खिदमात का एतराफ किया और बसद एहतराम अवार्ड भी पेश किया। मोहम्मद नईम खमर ने कहा कि बेशुमार तलबा ने क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल से तालीम हासिल की और मुआशरे में मुअज़्ज़िज़ व मोतबर मुकाम हासिल किया और ये सब कुछ सैयद मुजीब अली की मेहनतों और जद्दोजहद का समर है। उन्होंने कहा कि मेरे भी 5 फर्जंदान और एक दुख्तर ने सैयद मुजीब अली के तालीमी इदारों से तालीम व तरबियत हासिल की और बेमिसाल कामयाबी की सिमत अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न है। उन्होंने अपने बच्चों की मुनासिब तालीम व तरबियत करने पर सैयद मुजीब अली से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैयद मुजीब अली ने भी अवाम टीवी की सहाफ़ती, समाजी, मिली व स्पोर्ट्स की खिदमात की सताइश की और मोहम्मद नईम खमर को दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद इरफान, मंदलिसी खाई शेख खलील और अवाम टीवी स्टाफ रिपोर्टर सैयद आरिफ व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हमारे जनाब सैयद मुजीब अली साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। ये शहर निज़ामाबाद की इंतहाई जानी मानी तालीमी शख्सियत है, तालीमी माहिर भी है और तालीमी खिदमत गुजार भी है।
गुज़श्ता कई दहाओं से ये मुसलसिल तालीमी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और कई होनहार तलबा को इनका शागिर्द रहने का एजाज़ हासिल है और कई ऐसे तलबा हैं जो कई आला ओहदों पर फायज रहते हुए न सिर्फ अपने घरों की कफालत कर रहे हैं बल्कि कौम व मिलत की जो खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। और जब ये कोई काराए नुमाया अंजाम देते हैं तलबा तो इसका सहरा भी मुजीब अली साहब के सर जाता है। तो इनकी बेशुमार तालीमी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए आवाम टीवी ने 12 नवंबर 2022 को एक प्रोग्राम तरतीब दिया था जिसमें बाज़ अहम शोबजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को एवार्ड पेश किए गए थे, जिसमें फ़ख्र निज़ामाबाद आवाम टीवी अवार्ड के लिए तालीमी शोबे से जनाब सैयद मुजीब अली साहब का इंतखाब किया गया था, मगर बाद नामसाइद हालात की वजह से उस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके थे। लिहाजा आज हमने उनसे वक्त लिया और यहाँ पर उनके दफ्तर पर पहुँचकर हमने उनको तहनीत पेश की, क्योंकि वो उसके मुस्तहिक थे, उसके हकदार थे और हमारे पास ये ख़र्च के तौर पर ये अवार्ड रखा हुआ था। हम उनका ख़र्च उनके हवाले करने के लिए आए थे और हम उनके खिदमत का एतराफ़ करते हैं सदक़े दिल से, क्योंकि इनके 6 शागिर्द मेरे अपने खुद घर में मेरे 6 बच्चे भी इनके शागिर्द रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया जो सो मुकाम हासिल कर चुके हैं मेरे फर्जंदान। तो इसका जो सो बहुत हद तक सहरा जो सो हमारे सैयद मुजीब अली साहब के सर जाता है। मैं इनसे ज़्यादा तशक्कुर करता हूँ और उनको अपनी इनकी तवील तरीन जो सो तालीमी खिदमत पर दिली मुबारकबाद देता हूँ और जो सो अपनी जानिब से इज़हार तशक्कुर भी करता हूँ कि उन्होंने हमारी नौखैज़ नस्ल को तालीम से आरास्ता करने का बेड़ा उठाया है। अल्लाह कबूल फरमाए। फ्लावर हॉस्पिटल निजामाबाद की जानिब से मोहम्मदिया कमेटी हाल हाशमी कॉलोनी में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुखीम गफूर ने जबरदस्त ताउन किया। इस कैंप से बेशुमार अफराद ने इस्तेफादा किया और हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई। फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से हाशमी कॉलोनी में वाक़ मोहम्मदिया कमेटी हाल में एक रोज़ा मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हेल्थ कैंप के इनेकाद में मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुखीम गफूर ने अहम रोल अंजाम दिया और हॉस्पिटल इंतजामिया का मुमकिना ताउन किया। इस मौके पर फ्लावर हॉस्पिटल डायरेक्टर अब्दुल मलिक शारिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद मजहर भी मौजूद थे। डॉक्टर परवीन महाजन और डॉक्टर चांद पाशा के अलावा दीगर डॉक्टर ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर मुतासरा अफराद को फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। अब्दुल मुखीम गफूर ने इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी की सताइश की। बिलखुसूस इस हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरीज के तनासुब पर इत्मीनान का इजहार किया और खवातीन को मशवरा दिया कि वो ऑपरेशन की सूरत हाल से बचने और नॉर्मल डिलीवरीज को यकीनी बनाने के लिए फ्लावर हॉस्पिटल के खदमात से इस्तेफादा करें। आज डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से एक रोज़ा तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है और यहाँ पर फ्लावर हॉस्पिटल के माहिरीन डॉक्टर परवीन महाजन बच्चों के डॉक्टर है ये, और डॉक्टर शान पाशा ये बड़ों के लिए जज देख रहे हैं यहाँ पर, और ख़वातीन के लिए भी डॉक्टर्स है माहिरीन, और यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त दवायात दिए जा रहे हैं। और मैं इस मौके पर हमारे फ्लावर हॉस्पिटल के तमाम ही मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर एक बात मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि फ्लावर हॉस्पिटल के अंदर कई लोगों के नॉर्मल डिलीवरीज हो रहे हैं ख़वातीन के, और मैं ख़ास तौर पर हमारी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि फ्लावर हॉस्पिटल के पास तरजीह दे। रोजनामा सियासत के स्टाफ रिपोर्टर सैयद जावेद अली हैदराबाद में कार हादसे में जख्मी, उनको हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। उनके हाथ और सर पर गहरी चोटें लगने की इत्तला मिली है। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नाइम कमार और अमला उनकी आजिलाना सेहत के लिए दुआगो है और MLC के कविता ने भी फोन पर सूरत हाल मालूम की। रोजनामा सियासत के नुमाइंदे सैयद जावेद अली हैदराबाद में सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज की गर्ज से हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक करवाया। उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया गया, लेकिन जख्म शदीद है। बसौख जराओं से मिली इतला के मुताबिक सैयद जावेद अली अपने फर्जंद के हमरा एक कार में हैदराबाद में शादी के रुखों की तकसीम के लिए पहुंचे थे। वो मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए अपने अजीज व वखारिब में रुखों की तकसीम कर रहे थे।
ایک مقام پر ایک تیز رفتار کار نے ان کو ٹکر دے دی۔ یہ تصادم اتنا شدید تھا کہ ٹکر دینے والی کار خود ہی قابو نہ رکھ سکی اور الٹ گئی۔ ڈرائیور کی بازو کی نشست پر بیٹھے ہوئے سید جاوید علی اس حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے، جبکہ ان کے فرزند سید ریحان علی معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ سید جاوید علی کے سر اور ہاتھ پر گہری چوٹیں لگی، جبکہ ان کے ایک آنت پر بھی ضرب لگنے کی اطلاعات ملی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید جاوید علی کو تیزی سے روب صحت بنائے اور ہر بلایات و آفات سے محفوظ رکھے۔ سید جاوید علی طویل عرصے سے صحافتی خدمات سے وابستہ ہے۔ وہ کامریڈی کے سیاست اسٹاف رپورٹر تھے، لیکن معز الدین شاہین مرحوم کی وفات کے بعد سید جاوید علی کو نظام آباد کی بھی زائد ذمہ داری دی گئی تھی اور وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے حادثے میں زخمی ہونے کی اطلاع ملتے ہی MLC کے کویتا نے فون پر ان سے رابطہ پیدا کیا اور اظہار گانگت کی اور ان کے افراد خاندان کی خیریت دریافت کی اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ممکنہ تعاون کا تیقن دیا۔ 4 بجے کے بعد آ جاؤں گی، جب ان کا پورا سرجری ختم ہو کے آ جائیں گے نا، تب آ کے میں بھی دیکھوں گی، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سے بات کر لیں گے، LOC کا انتظام کر لیں گے۔ آپ ایک پیسے کا بھی ٹینشن مت لو، ذرا بھابھی کو بولیے ہمت رکھیے، ٹھیک ہے؟ بچی کیسی ہے؟ بچی کو بھی مار لو، بچہ بھی ٹھیک ہے؟ جی جتنا بھی ہے کوئی کسر مت چھوڑیے، اچھے سے علاج کروا دیجیے، جو بھی ہے میں ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ 1 روپے کا بھی ٹینشن مت لو، بھابھی کو بول دیجیے ذرا ہمت سے رہیے، دعا کریے بس آپ۔ جی بالکل، تھینک یو۔ نظام آباد میں سید جاوید علی کے زخمی ہونے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیلی۔ بے شمار احباب نے تشویش کا اظہار کیا اور عاجلانہ صحت و تندرستی کے لیے دعا کی۔ ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی کے نائب صدر ندیم احمد نے بھی دعا کی کہ اللہ جاوید علی کو جلد شفا یاب بنائے۔ آج ہیلتھ ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے ہم لوگ جو صحافی ہے جاوید صاحب، نظام آباد اسٹاف رپورٹر اور کامریڈی کے رپورٹر، ان کو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہم کو اطلاع ملی، اس کے باوجود بھی ہم جو صحافی ہے جو عوام کی خدمت کرتے ہیں اور عوام کی ہر وہ پریشانی دور کرتے ہیں، لہذا ہماری سوسائٹی کی طرف سے ہم جو بھی لیڈرز جہاں ہیں، یعنی کہ نظام آباد کے جو MLC کویتا میڈم ہے جو ان کے فیملی کو اور فون پہ رابطہ پیدا کرے اور بات کریں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شبیر علی صاحب جو کانگریس کے لیڈر ہیں انہوں بات کریں ہاسپٹل میں جا کے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ MLA بیگالہ گنیش گپتا نے عبدالعلی کارپوریٹر کی قیامگاہ کو پہنچ کر ان کے افراد خاندان کو دلی مبارکباد پیش کی۔ حال ہی میں عبدالعلی کے بھتیجے اور بھتیجی کی شادی بحسن خوبی انجام پائی تھی۔ MLA ان کو دائمی خوشیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈویژن 51 کے کارپوریٹر عبدالعلی کے بھتیجے عبدالنوید کی شادی 2 اور 3 جنوری کو منعقد تھی۔ ولیمہ تقریب میں رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا موجود ہے، لیکن بعض مصروفیات کی وجہ سے وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، لہٰذا آج MLA بیگالہ گنیش گپتا عبدالعلی کے مکان واقع برکت پورہ پہنچے اور عبدالعلی اور ان کے افراد خاندان بالخصوص نوبہتہ جوڑے کو دلی مبارکباد پیش کی اور نئے جوڑے کو خوشگوار ازواجی زندگی کے لیے نیک خواہشات سے سرفراز کیا۔ اس موقع پر روس کے والد عبدالقیوم اور نوشہ کے والد عبدالنعیم کے علاوہ عبدالعلی کے دیگر بھائی عبدالسلیم، عبدالکریم، عبدالیاس اور محمد ارشد، محمد اکبر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ باغبان برادری کے محترم شخصیت عبدالجبار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ واضح رہے کہ روس کے والد عبدالقیوم اور نوشہ کے والد عبدالنعیم اور کارپوریٹر عبدالعلی تینوں ہی سگے بھائی ہیں۔ عبدالقیوم سربراہ خاندان ہونے کے ساتھ ساتھ دلہن کے والد بھی ہیں۔ MLA بیگالہ گنیش گپتا نے تمام کو دلی مبارکباد دی۔ اس موقع پر کارپوریٹرز محمد عبدالقدوس، ببلو خان کے علاوہ نوجوان قائد عمر فاروق اور محمد امتیاز، ستیہ پرکاش، سجیت سنگھ ٹھاکر، بال کشن اور محمد اسد بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر بملا پرشانت ریڈی نے منڈل کوآپشن ممبر محمد امتیاز احمد کی قیامگاہ پر پہنچ کر ان سے اظہار تعزیت کی۔ حال ہی میں امتیاز احمد کے والد محترم اقبال احمد کا انتقال ہوا تھا۔ ریاستی وزیر نے ان کی وفات پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور صبر کی تلقین کی۔ ریاستی وزیر بملا پرشانت ریڈی نے منڈل کوآپشن ممبر محمد امتیاز احمد کے مکان پہنچ کر اظہار تعزیت کی۔ تفصیلات کے بموجب مورتاڑ منڈل کوآپشن ممبر محمد امتیاز احمد کے والد اقبال احمد کے گزشتہ جمعہ انتقال کی خبر پا کر
मोरताड में वाक़ उनके मकान पहुंचकर मुलाकात की और गहरे रंजो गम का इजहार किया। इम्तियाज अहमद का शुमार रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी के करीबी रुफ़क़ा में है। इस तरह प्रशांत रेड्डी ने मोहम्मद इम्तियाज अहमद से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर रियासती वजीर के हमरा MPP शिवलिंगम श्रीनिवास, TRS एलिया, नवीन, देवन्ना, आरिफ अहमद व दीगर माइनॉरिटी कायदीन मौजूद थे। रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने जागरियाल में हेल्थ सेंटर के क़याम के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ दीगर तरक्याती कामों का भी संगे बुनियाद रखा और कहा कि हुकूमत अवाम को तमाम मरात व सहूलतों से इस्तेफादा करवा रही है। बालकुंडा हल्के में रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए हल्के के देहातों में कई तरक्याती कामों का पूजा करते हुए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अवाम ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। सबसे पहले उन्होंने मौजा जागरियाल में हेल्थ सेंटर और BT सड़क के कामों का संगे बुनियाद रखा। उसके बाद उन्होंने भीमगल मंडल में गेस्ट हाउस और डुम्बियाल में BT सड़क और बिरजुरा में BT सड़क के कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। बादाजा मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि CM KCR की क़यादत में बालकुंडा हल्का तरक्की किस्म कामज़न है और तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबक़ात के फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और उसकी स्कीमात से हर घर का कोई न कोई फर्द इस्तेफादा हासिल कर रहा है। रियासत में हर मंडल व मौजाजात में तरक्की के इक़दामात किए जा रहे हैं और आवाम की सेहत की देखभाल के लिए हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं और CM KCR मुल्क को मिसाली निज़ाम फराहम करने के लिए कोशिश। इस प्रोग्राम में उनके हमरा BRS कायदीन, अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारों के अलावा कारकुनान और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुख्यमंत्री KCR गारी दयतो బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనుల కోసం శంకుస్థాపనల పరంపర గత 3 నెలల నుంచి కొనసాగుతూనే ఉన్నది। ప్రతి నెలకి ఎంత లేదన్నా దాదాపు ఒక 50 కోట్ల రూపాయలు తక్కువ తీసుకుంటే అభివృద్ధి పనుల కోసం పనులు ప్రారంభం చేసుకుంటా ఉన్నాం। ఈ రోజు కూడా जागरियाल ग्राम जिला कामारेड्डी में मास्टर प्लान की मुखालिफत। किसानों ने कलेक्ट्रेट कामारेड्डी का घेराव किया और मास्टर प्लान से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। किसानों ने सवाल उठाया कि ज़राई अराजी को अचानक इंडस्ट्रियल में कैसे तब्दील किया जा सकता है। इस रैली में करीब 3000 किसानों के अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी। मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए किसानों के खानदानों ने एक जबरदस्त रैली मुनाजम की। हाल ही में कामारेड्डी के अतराफ के इलाकों में अचानक मास्टर प्लान की मंसूबाबंदी करते हुए मास्टर प्लान के अज़ाइम का सरकारी महकमा जात ने इजहार किया। इत्तला के मुताबिक इस मास्टर प्लान से कई किसानों की ज़राई अराज़ियाँ मुतासिर होंगी। इसके अलावा कई ज़राई इलाकों को इंडस्ट्रियल जोन में शामिल करने का भी मास्टर प्लान में अज़्म जाहिर किया गया, जिसको लेकर किसान खानदान शदीद तशवीश का शिकार बन चुकी है। अगर उनकी ज़राई अराज़ी इंडस्ट्रियल जोन में शामिल कर दी जाती है तो फिर ज़राअत से महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा उनकी काफ़ी अराज़ी मास्टर प्लान की जद में आ जाएगी। एक इत्तला के मुताबिक 4 जनवरी को इस मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए किसान ने खुदकुशी की कोशिश की थी, जिसको दीगर किसानों ने नाकाम बना दिया। आज 5 जनवरी को किसानों ने किसान खानदान समिति के बैनर पर एक जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें किसानों के खानदानों के 3000 के लगभग अफराद ने शिरकत की और किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कामारेड्डी का घेराव किया और जिला कलेक्टर जितेश V पाटिल से मुतालबा किया कि वो फौरी इस गैर मनसूबाबंद मास्टर प्लान जो के ओहदेदारों ने मनमानी तौर पर तैयार व मंजूर करवाया है, उसको फौरी मुस्तरद कर दिया जाए। इस मौके पर किसानों और पुलिस के दरमियान तनाव देखा गया। पुलिस बगैर इजाजत रैली और घेराव पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दे रहे थे और दूसरी जानिब किसान कायदीन नताइज से बेपरवाह धरने और घेराव पर बज़िद थे। इम्कान है कि ये मामला आगे चलकर शिद्दत इख्तियार करेगा और मुख्तलिफ मजाजात के अवामी कायदीन अपने ओहदों से इस्तीफा देते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार करेंगे। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के ताड़कोल मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने रियासत में तारीखी तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और वजीर आला अवाम के तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम कर रहे हैं।
बांसवाड़ा हल्के के मौजा ताड़कोल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने उनका रैली के जरिए पुरजोश अंदाज में वालिहाना खैर मकदम किया। इसके बाद असम्बली स्पीकर पोचाराम ने कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। बादजा मुनक्किदा प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना रियासत में BRS हुकूमत किसानों और अवाम की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात कर रही है और हर मंडल व मजाजात को तरक्की से हमकनार कर रही है, जिसके साबिक में मिसाल नहीं मिलती। आज अवाम BRS हुकूमत से खुश व मुतमईन है और KCR तामीरी फिक्र, मुस्बित दीन और सेकुलर सियासत के जरिए मुल्क में तब्दीली लाने का हौसला रखते हैं और आने वाले इंतखाबात में BRS हुकूमत ही बनेगी। बांसवाड़ा हल्के पर भी BRS ही रहेगी। अवाम खिदमत करने वाले कायदीन को पसंद करते हैं। आज अवाम के दिलों में BRS हुकूमत और उसकी कारकर्दगी बसी हुई है। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे के ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। ఇలా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గెలుపు గురించి కానీ రాష్ట్రంలో మళ్ళా తిరిగి BRS పార్టీ ఏర్పడినటువంటి గెలుపు గురించి కానీ అది ప్రజల గుండెల్లో తెచ్చేటువంటి ప్రేమ. బలవంతంగా పైసలు ఇస్తే రాదు. అది ఈరోజు ఇంతమంది కూర్చున్నారు మా ఆడబిడ్డలు మగవాళ్ళు. ఒక గంట సేపు కూర్చోండి, 5,000 ఇస్తామంటే కూర్చోరు, పరిందని పోతాం. ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే మన మీద, మనం చేసే పని మీద, ప్రభుత్వం మీద ప్రేమ, గౌరవం, అభిమానం ఉంది కాబట్టే ఈరోజు ఇంతమంది కూర్చున్నారు. ఇక్కడ చేస్తాం. ఇంకా గతంలో आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने आरमूर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आरमूर की तरक्की के लिए उन्होंने अब तक 2,500 करोड़ रुपए फंड्स हासिल किए हैं। आरमूर तेज रफ्तार तरक्की के सिम गामजन है। जल्द ही आरमूर बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड में तब्दील किया जाएगा। आरमूर हल्के में नमस्ते नवनाथ प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आरमूर रुकन असम्बली व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारों और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने हल्के को तरक्की में सैर फहरिस्त करार दिया और बताया कि आरमूर हल्के को 2,500 करोड़ रुपए फंड्स हासिल हुए हैं। बादजा उन्होंने बस स्टैंड और सड़कों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आरमूर बस स्टैंड को मॉडल बस स्टैंड बनाया जाएगा और आरमूर में 36 वार्डों के लिए कचरे की निकासी के लिए गाड़ियां मौजूद है और जरूरत पड़ने पर मजीद गाड़ियों को फराहम किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सफाई वर्कर से बात की, उनके साथ मिलकर काम किया। उसके बाद आरमूर हल्के के सरकारी दवाखाने का दौरा किया और डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। बादजा उन्होंने मुनक्किदा प्रोग्राम में मुखातिब होते हुए बताया कि 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का तोहफा CM KCR ने अवाम को दिया है। इसमें कई गरीब व मुस्तहिक अफराद रुजू होकर इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने आरमूर में डायलिसिस सेंटर कायम करने पर CM KCR, रियासती वजीर सेहत हरीश राव और रियासती वजीर KTR से इज़हार तशक्कुर किया और 1 करोड़ की लागत से कायम होने वाले इस सेंटर के जरिए रोजाना 20 अफराद को खिदमत फराहम करना मुमकिन हो सकेगा और हल्के आरमूर के गुर्दे के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए ये एक बड़ी राहत है। उन मरीजों को बस पास और 2016 रुपये पेंशन भी दिया जाएगा, जो मुल्क में एक तारीख रखता है। हुकूमत तेलंगाना मुल्क में सैर फहरिस्त है। पहले रियासत तेलंगाना में 3 डायलिसिस सेंटर थे, अब तादाद बढ़कर 102 हो चुकी है। CM KCR एक अवामी कायद है जो 100 करोड़ खर्च करते हुए सेंटर्स कायम कर रहे हैं। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में अवाम के लिए बेशुमार कई एक तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका सहरा CM KCR के सर जाता है। आज आरमूर हल्का तरक्की की सिम रवा दवा है। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, डॉक्टर नागराजू, अमृत रेड्डी, श्रुति, आरमूर काउंसलर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूरिया खाद का वाफर जखीरा मौजूद होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन अमला खाद की फराहमी करने में टाल मटोल व सुसरवी का मुजाहिरा कर रहा है, जिस पर किसान बरहम। यूरिया खाद की अदायगी का मुतालबा करते हुए किसानों ने सोसाइटी के पास एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जैसे ही यासंगी मौसम शुरू हुआ, किसान फसल लगाने में मसरूफ हो गए। दरपल्ली मंडल में किसान धानों की काश्त करने के लिए नाट डाले। अब खेतों में यूरिया डालने का वक्त आ गया है। इस सूरत हाल में किसान यूरिया के लिए इंतजार कर रहे हैं और तशवीश में मुब्तला है कि रियासती हुकूमत किसानों को यूरिया कब तकसीम करेगी।
दरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात से ताल्लुक रखने वाले किसान यूरिया के लिए इंतजार कर रहे हैं और वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाहर घंटों खड़े इंतजार कर रहे हैं और सोसाइटी का अमला सोसाइटी में मौजूद नहीं रहता। सुबह 11 बजे से किसान सोसाइटी के बाहर सोसाइटी ऑफिसरों के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऑफिसर न आने की वजह से किसान बर्हम हो गए। बरहमी के आलम में बताया कि हमें हर बार खाद के थैलों के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। इस मौके पर के शेखर रेड्डी नामी किसान ने बताया कि सोसाइटीज में यूरिया के थैलों की बड़ी मिकदार व जखीरा मौजूद है, मगर सेल्समैन गोवर्धन न आने की वजह से तमाम किसान परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं और किसानों को ज्यादा कीमत अदा करते हुए प्राइवेट पार्टियों से खाद खरीदनी पड़ रही है। इसके अलावा और किसानों से खाद की ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है, जिससे किसानों पर भारी माली बोझ पड़ रहा है। लिहाजा मुतालिका ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे और इस मुलाजिम की जगह कोई दूसरा मुलाजिम को मुकर्रर किया जाए और किसानों के साथ हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया जाए, क्योंकि किसानों की हालत काबिल रहम बनी हुई है। नंदपेट मंडल में तलबा के लिए चलाई जाने वाली बसों को मनसूख कर दिया गया और कुछ मौजाजात जाने वाली बसों के औकातकार में तब्दीली कर दी गई, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले तलबा परेशानियों का सामना कर रहे हैं और वो स्कूल पहुंचने में ताखीर हो रही है। बसों को बहाल करने के लिए तलबा ने एहतजाजी धरना मुनाज़म किया। नंदीपेट मंडल मुस्तखीर में स्कूली तलबा ने बस के लिए एहतजाजी धरना मुनाज़म किया। इस मौके पर स्कूली तलबा ने बताया कि मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात से तलबा यहाँ आते हैं। नूतपल्ली, अनाराम और गुड्डेपल्ली मौजा से जाने वाली बसें दिन में वक्त पर आती थी, मगर उन बसों के औकातकार में तब्दीली की गई और मॉडल स्कूल जाने वाली बस को भी मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से तलबा को स्कूल पहुंचने पर ताखीर हो रही है और शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम मुतालिबा करते हैं कि बसों को फौरी तौर पर चलाया जाए और जिन जिन बसों को मनसूख किया गया है उन बसों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, वरना शदीद तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबा दिया। సార్ ఇంతకుముందు సార్ అన్ని బస్సులు కరెక్ట్ టైమింగ్ నడుస్తుండే, ప్లస్ మళ్ళీ అన్ని 2-3 సంవత్సరాల నుంచి కరెక్ట్ నడిచేటి కూడా ఇప్పుడు అన్ని ఆపేసారు. అన్నారంగపల్లి, నూత్పల్లి, కొండూరు బస్ 3 బస్సులు ఆపేసి మాల స్కూల్ వాళ్ళకి సుఖ బస్ లేకుండా చేసేసారు. అసలు అవి టైమింగ్కి వస్తలేవు, అసలు బస్సులే ఉంటలేవు టైంకి. కాలేజ్కి వెళ్తే కాలేజ్ నుంచి బయట గెట్ అవుట్ అంటారు, ఎందుకంటే 10:10కి మాకు గేట్ క్లోజ్. బీఆర్ఈసీ వాళ్ళకు 10:10కి గేట్ క్లోజ్, 10:40 అవుతుంది ప్రతిరోజు కాలేజ్కి టైమింగ్. పోయేసరికి మాకు గేట్ క్లోజ్ అవుతుంది, బయటికి వెళ్ళిపోరే బాబు అంటారు. కరెక్ట్ టైంకి బస్సులు వస్తలేవు, రోజు ఇబ్బంది అవుతుంది. 2 బస్సులు వస్తున్నాయి, పొద్దున రెడీ అవుతలేవు, మళ్ళీ నిజామాబాద్ కట్టలేవు, మళ్ళీ గాయపల్లి, కొండూరు. ఇంతకు ముందు ఉండే నా బస్సులు మీకు ఉండే జనవరి 1 నుంచి బంద్ చేసి వస్తలేవు బస్సులు. ड्वाकरा ग्रुप्स में खवातीन को बेशुमार मसाइल, उन मसाइल की एक्सवी के लिए POW प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन के जेर एहतमाम बोधन हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में POW के मेंबरान ने ग्रुप्स पर मसाइल एक सर्वे किया। बोधन हल्के के तट्टीकोट, नई ब्राह्मण गली, पान गली और रकासपेट इलाकों में प्रगतिशीला प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन POW के जेर एहतमाम ड्वाकरा संगमों में मसाइल के ताल्लुक से सर्वे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ड्वाकरा ग्रुप्स के खवातीन ने बताया कि अगर हम 30,000 रुपए की रकम खर्च पर हासिल करते हैं तो 30 माह में किस्तों की शक्ल में उसकी अदायगी करनी पड़ती है, मगर इसके बरक्स कामों को अंजाम दिया जा रहा है। 30 माह के बजाय 36 माह किस्त अदा करनी पड़ रही है। ये सरासर लूट है। इसके अलावा ड्वाकरा ग्रुप्स में पौलावड्डी, अबिया हस्तम व दीगर मसाइल है, जिस पर कोई नजरसानी नहीं की जा रही है। बादअज़ां POW कायदीन ने बताया कि ड्वाकरा ग्रुप्स के मसाइल के हल के लिए तहरीक व जद्दोजहद करने के लिए हम तैयार है, लिहाजा मायूसी में मुब्तला ना हो, इसके ताल्लुक से मुस्बित कोई ठोस इक़दामात किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में POW टाउन सदर नागमनी, बीपाशा, रेहाना के लक्ष्मी, गंगामनी व दीगर खवातीन मौजूद थे। सीनियर सहाफी मोहम्मद जावेद सड़क हादसे में शदीद जख्मी। हादसे की खबर पाकर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शबीर ने उनकी अयादत की और डॉक्टर से बात की और आमतुल मुस्लिमीन से दुआए सेहत की अपील की। सीनियर सहाफी रोजनामा सियासत कामारेड्डी व निजामाबाद मोहम्मद जावेद अली सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गए और वो किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इत्तला मिलते ही साबिक रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने किम्स दवाखाना पहुंचकर किम्स के जिम्मेदारों से बात की और उनकी सेहत के ताल्लुक से दरियाफ्त किया। आज कामारेड्डी के मदरसा काशिफ उलूम में मुफ्ती इलियास खासमी सदर मुदर्रिस काशिफ उलूम ने मोहम्मद जावेद अली जो इस वक्त सीरियस है उनकी जान की सलामती व रूबे सेहत याबी के लिए दुआ की। मदरसा काशिफ उलूम के बानी मोहम्मद नईमुद्दीन ब्रदर और मोहम्मद शब्बीर अली ने इस दुआ का एहतमाम करवाया था।
महसा सरकारी दवाखाने में किरण फाउंडेशन की जानिब से रोजाना मरीजों और तीमारदारों में नाश्ते की तकसीम का प्रोग्राम। एमएलए मुधोल जी विठल रेड्डी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और किरण फाउंडेशन की सताइश की। महसा मुस्तखर के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों और उनके अफराद खानदान के लिए किरण फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त नाश्ते की तकसीम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से निर्मल जिला BRS पार्टी सदर व रुकने असम्बली मुधोल विठल रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने इस अहम प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और मरीजों में मुफ्त ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई। रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि किरण फाउंडेशन की जानिब से मरीजों के लिए सुबह के नाश्ते की फराहमी के काम की सताइश की और कहा कि ज़रूरत है कि हर शख्स मकदूर भर अवामी व समाजी खिदमत अंजाम दे। इंसानियत के नाते ही सही हर शहरी का फर्ज है और उसे वक्त की ज़रूरत समझते हुए हर किसी को इस तरह की गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बादशाह डॉक्टर किरण ने भी खिताब करते हुए कहा कि समाजी खिदमत के जरिए समाज में ज़रूरतमंदों की मदद करना ही मेरा मकसद है। उसी मकसद के तहत किरण फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके ज़रिए आज मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों की मदद की जा रही है और साथ ही भैंसा एरिया हॉस्पिटल भैंसा में भी मुफ्त नाश्ते की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों और उनके तीमारदारों को नाश्ता फराहम किया जा सके और उन पर भारी माली बोझ न पड़े जो उनकी इस्तिताअत से ज़ायद हो। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम लोगों का ताउन हासिल करते हुए इस प्रोग्राम को हमेशा जारी रखने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने भैंसा एरिया हॉस्पिटल के अहाते में नाश्ता तकसीम के प्रोग्राम के लिए जगह फ्राहम करने पर भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ से इज़हार तशक्कुर किया। बादशाह रुकने असम्बली विठल रेड्डी की जानिब से डॉक्टर किरण की खिदमत पर उनकी शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर नगेश, ज़राई मार्केट कमेटी व वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ, सैयद आला हाशमी, मराठी अखिलती सेल BRS पार्टी, रमेश भैंसा BRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खबर ने सैयद मुजीब अली को उनकी तालीमी खिदमत पर अवाम टीवी फ़ख्रे निज़ामाबाद अवार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि सैयद मुजीब अली की कई दहों से जारी तालीमी खिदमत फ़ख्रे मिसाल है। सियासत के नामा निगाह सैयद जावेद अली हैदराबाद में सड़क हादसे में जख्मी, उनके सर हाथ में जख्म आने की इत्तला। MLC के कविता ने फोन से हालात मालूम किए। भीमगल के मौजा जागरियाल में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने हेल्थ सेंटर के लिए संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को तमाम तर सहूलतें और मराद फराहम कर रही है। जिला कामारेड्डी में किसान खानदान समिति की जबरदस्त एहतजाजी रैली। जिला कलेक्टर कामारेड्डी से मास्टर प्लान से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। किसानों ने सवाल उठाया कि ज़राई अराजी को इंडस्ट्रियल अराजी में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।